गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज स्टार्ट कर रहे हैं लेसन थर्ड इकोनॉमिक्स। ये नोट्स है, आप अपने कॉपी में भी नोट करते रहेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बताया है उन्होंने जो दैनिक रोज़ की दिनचर्या है, अनेक ऐसे लोगों से मिलते हैं, सोचते हैं बहुत सारे लोगों के बारे में कि वो गरीब हैं, निर्धन हैं। रोज़ डेली लाइफ में हमको बहुत सारे पुअर लोग मिलते हैं। वे कौन लोग हो सकते हैं? वे भूमिहीन श्रमिक, ऐसे मजदूर जो खेतों में काम करते हैं लेकिन वो ज़मीन के मालिक नहीं हैं। या जब हम सिटी में जाते हैं तो सिटी में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों से मिलते हैं, उनको देखते हैं, तो ये वे लोग होते हैं जो गरीब की कैटेगरी में आते हैं। वे ढाबों में काम करने वाले बच्चे हो सकते हैं, या जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम जहाँ चलता है वहाँ पर काम करने वाले मज़दूर हो सकते हैं। तो चारों तरफ अलग अलग जगह पर आपने देखी होगी पॉवर्टी को, गरीबी को। गरीबी का स्तर इतना ज़्यादा है देश के अंदर कि देश का हर चौथा आदमी पुअर है, गरीब है। देखिए नोट्स में रीड कीजिए आप इसे। इन आवर डेली लाइफ हमारे रोज़ के जीवन में वी सी हम देखते हैं पॉवर्टी, निर्धनता को, ऑल अराउंड अस, अपने चारों तरफ। निर्धनता को हम अपने चारों तरफ देखते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर। वो किस किस रूप में हो सकती है? दे कुड बी, वो हो सकती है लैंडलेस लेबरर्स, ज़मीन रहित मजदूर हो सकते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है इन विलेजेज, गांव के अंदर। पुअर, गरीब, लिविंग इन ए ओवर क्राउडेड झुग्गीज, वे गरीब हो सकते हैं जो रह रहे हैं ओवर क्राउडेड, पहले से भीड़ से भरी झुग्गी में, इन सिटी, शहर के अंदर। तो शहर के अंदर गरीब कौन, किसको बताया? जो देखने में मिलते हैं अक्सर झुग्गी में रहने वाले लोग, और गांव में वे मजदूर जिनके पास में अपनी भूमि नहीं है। ये आगे और एग्जाम्पल देखिए बच्चों। डेली वेज वर्कर, जो रोज़ के वेतन भोगी कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, डेली वेजेस पर काम करने वाले हैं। और चाइल्ड वर्कर्स, ये चाइल्ड वर्कर्स हैं इन ढाबाज, ढाबों पे बच्चे काम करते हैं। तो गरीबी की वजह से करते हैं, शौक में कौन बच्चा काम करेगा? अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स, तथ्यों के अनुसार इन इंडिया, भारत के अंदर एवरी फोर्थ पर्सन, प्रत्येक चौथा आदमी इज पुअर, प्रत्येक चौथा आदमी क्या है? गरीब है। टू टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी देखिए। पॉवर्टी मीन्स बताया आगे कि पॉवर्टी कहते किसको हैं। क्या अभिप्राय है आपका पॉवर्टी से? थोड़ा समझिए पहले इसको। पॉवर्टी, निर्धनता, इसका मतलब है भूखमरी व आश्रय का ना होना। इंसान भूखमरी में जीवन जी रहा है, कभी खाना मिल गया, कभी नहीं मिला, कोई आश्रय नहीं है, कोई छत नहीं है सर के ऊपर। ये एक ऐसी स्थिति हो जाती है जब माता पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते, बजट नहीं होता भेजने का, क्या करें? अथवा कोई बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति उपचार करवा ही नहीं पाता, बीमार है लेकिन इलाज नहीं करवा पाता गरीबी होने की वजह से। तो ये पॉवर्टी का मतलब है हमको रेगुलर रोज़गार ना मिलना। ये पॉवर्टी कब आएगी? जब रेगुलर रोज़गार नहीं मिलता, स्वच्छ जल हमको नहीं मिल रहा है, हमारे यहाँ सफाई की सुविधा नहीं है। इस तरीके से कह सकते हैं कि पॉवर्टी
असहायता की फीलिंग के साथ जीवन बिताना होता है। ये गरीब लोग अक्सर ऐसी स्थिति में जीवन बिताते हैं जिसमें उनके साथ कारखानों, खेतों, अस्पतालों, सरकारी कार्यालयों, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन, आप कहीं भी जाइए, हर जगह दुर्व्यवहार होता है क्योंकि वो गरीब होते हैं। तो अपनी मर्जी से तो कोई आदमी पॉवर्टी के अंदर जीवन गुजारना नहीं चाहेगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था, भारत सही मायने में तभी आज़ाद होगा जब देश का सबसे जो गरीब है और उसके साथ में जो ये अत्याचार होते हैं उनसे आज़ाद हो जाएगा। नोट्स में पढ़िए बच्चों। पॉवर्टी मीन्स, पॉवर्टी का मतलब होता है हंगर, भूख, एंड लेक ऑफ शेल्टर, और आश्रय की कमी। शेल्टर नहीं है, आश्रय नहीं है, कोई आसरा नहीं है रहने का, कहाँ रहे। लेक ऑफ क्लीन वाटर, साफ सुथरे पानी की कमी, एंड सैनिटेशन फैसिलिटी, और जो साफ सफाई की सुविधा है उसकी कमी का होना। तो जहाँ गरीबी होती है अक्सर ये चीज़ मिलती है। साफ़ सफाई नहीं होती, साफ़ सुथरा पीने का पानी नहीं होता, सब लोगों के पास रहने के लिए शेल्टर नहीं है, आसरा नहीं है, भूखमरी की कगार पर है इंसान। और क्या होता है वहाँ? लेक ऑफ रेगुलर जॉब, रेगुलर जॉब, नियमित रोजगार की कमी है उनके पास। एट ए मिनिमम डिसेंट लेवल, पॉवर्टी इज कंसिडर्ड, पॉवर्टी को समझा जाता है, निर्धनता को समझा जाता है एज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज, सबसे बड़े चैलेंज में से एक, ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के। तो जो हमारा आज़ाद देश है, स्वतंत्र भारत है, उसके सामने जो बड़े चैलेंजेज हैं, गरीबी को दूर करना भी उसी तरीके से एक बड़ा चैलेंज है देश के सामने। इंडिया वुड टर्ली इंडिपेंडेंट, भारत हकीकत में आज़ाद हो जाएगा कब? ओनली वैन द पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल, जब इसके लोगों में से जो पुअरेस्ट है, सबसे गरीब है, बिकम फ्री, वो आज़ाद हो जाएगा ऑफ ह्यूमन सफरिंग, मनुष्य की इन व्यथाओं से, जो वो सफरिंग, जो पीड़ाएं हैं, परेशानियां हैं जो इंसान के सामने आती हैं, जब वो इनसे आज़ाद हो जाएगा। अब आगे देखिए बच्चों। पॉवर्टी एज सीन, गरीबी जैसे कि देखी जाती है बाय सोशल साइंटिस्ट, सामाजिक वैज्ञानिकों के द्वारा, जो समाज को गहनता से देखते हैं उसको सोशल साइंटिस्ट कहा गया। तो वो गरीबी को किस तरीके से देखते हैं, उनके देखने का पहलू क्या है? वो अनेक पहलू देखते हैं गरीबी के, जिस कारण सामाजिक वैज्ञानिक अनेक सूचक बता रहे हैं, बहुत सारे इंडिकेटर दे रहे हैं गरीबी के, जो उनकी आमदनी से, उनके कंजम्पशन से संबंधित है। और वो बता रहे हैं कि पॉवर्टी का संबंध है निरक्षरता का स्तर होना, अनपढ़ भी होते हैं लोग, ये भी एक कारण बनता है। कुपोषण है, रोजगार के अवसरों की कमी है, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता तक पहुंच की कमी। ये कुछ सोशल इंडिकेटर हैं जिनके माध्यम से वो बता रहे हैं कि यहाँ पर गरीबी एग्जिस्ट करती है। देखो बच्चों, वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स, सूचकों की वैरायटी, अनेक सूचक, यूजुअली साधारणतः, द इंडिकेटर्स आर यूज्ड, इन सूचकों का प्रयोग किया जाता है टू रिलेट करने में, टू द लेवल ऑफ इनकम, आमदनी के स्तर को, एंड कंजम्पशन, और उपभोग के। बट नाउ, लेकिन अब, पॉवर्टी इज लुक्ड, गरीबी को देखा जाता है, निर्धनता को देखा जाता है, थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स, दूसरे सामाजिक
इंडिकेटर्स के माध्यम से, लाइक इलिटरेसी लेवल, जैसे कि निरक्षरता का स्तर। आदमी इलिटरेट है, अनपढ़ है, तो गरीबी में अक्सर पाया जाता है। लेक ऑफ जनरल रेसिस्टेंस, तो वहाँ पर जनरल रेसिस्टेंस की कमी पाई जाती है। मलन्यूट्रिशन कहते हैं कुपोषण की वजह से। लेक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, जो हेल्थ केयर सेंटर है हमारे, वहाँ तक पहुँच की कमी होती है गरीबों की। लेक ऑफ जॉब, नौकरी की कमी, जॉब अपॉर्चुनिटी जो है समाज के अंदर, उसकी कमी होती है। लेक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो सुरक्षित पीने का पानी है वहाँ तक पहुँच की कमी होती है। सैनिटेशन, स्वच्छता, ETC आदि, ये इंडिकेटर्स बता रहे हैं कुछ सोशल साइंटिस्ट। अब अगला टॉपिक है बच्चों हमारा पॉवर्टी लाइन, निर्धनता रेखा। गरीबी की रेखा क्या है, किन को गरीब माना गया, इसमें हमको समझना है पॉवर्टी लाइन क्या है। पॉवर्टी लाइन इज ए मेथड, पॉवर्टी लाइन एक तरीका है, एक मेथड है टू मेजर, मापने का, पॉवर्टी गरीबी को, बेस्ड ऑन इनकम, आमदनी के आधार पर, और कंजम्पशन या उपभोग के आधार पर। पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा वेराइज, अदलती बदलती है, अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार, एंड प्लेस, और स्थान के अनुसार। अलग अलग समय पर एक ही देश के अंदर अलग अलग पॉवर्टी लाइन रही है, और स्टेट टू स्टेट भी इसमें डिफरेंस होता है, कंट्री टू कंट्री भी इसके अंदर डिफरेंस होता है। इन इंडिया, भारत के अंदर द पॉवर्टी लाइन इज डिटरमाइंड, गरीबी रेखा को निर्धारित किया जाता है थ्रू ए मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, फूड रिक्वायरमेंट के मिनिमम लेवल के माध्यम से, कि कम से कम ये फूड खाने के लिए इंसान के पास है तो गरीब नहीं है, और इससे कम फूड अवेलेबल है, इतना फूड अवेलेबल है तो वो पॉवर्टी लाइन में आता है। एक मेजरमेंट कर लिया जाता है। फूड रिक्वायरमेंट के अलावा क्लोथिंग, कपड़े हैं कि नहीं उतने, फुटवियर, पहनने के लिए जूते चप्पल, फ्यूल एंड लाइट, एजुकेशनल, शैक्षणिक एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट, और मेडिकल रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा आदि। इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को आर मल्टीप्लाइड, गुणा कर दिया जाता है बाय देयर प्राइसेज, उनके मूल्यों से, रुपए के अंदर। इन इंडिया, भारत के अंदर पॉवर्टी इज कैलकुलेटेड, गरीबी को कैलकुलेट किया जाता है। इन इंडिया, भारत में पॉवर्टी इज कैलकुलेटेड, गरीबी को कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिजायर्ड कैलोरी, जो इच्छित कैलोरी की रिक्वायरमेंट है उसके आधार पर। द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट, जो स्वीकार्य औसत कैलोरी आवश्यकता है इन इंडिया, भारत के अंदर, इज 2400 कैलोरीज है पर पर्सन, प्रति व्यक्ति के हिसाब से, पर डे, प्रतिदिन के हिसाब से। इन रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए, 2400 कैलोरी के इक्वल उसको फूड अगर मिल रहा है या उससे ज़्यादा मिल रहा है तो वो गरीबी लाइन से ऊपर है, और उतना नहीं मिल रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। एंड 2100 कैलोरीज, और 2100 कैलोरी पर पर्सन, प्रति व्यक्ति के हिसाब से, पर डे, रोजाना, इन अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्रों में। तो शहरी क्षेत्रों में कितनी कैलोरी रिक्वायर्ड होती है, 2100 कैलोरी या उससे ज़्यादा उसको मिलती है तो पॉवर्टी लाइन से ऊपर होता है। सिटी में घटा दी गई कैलोरी रिक्वायरमेंट, क्योंकि वहाँ पर हार्डवर्क कम होता है, वहाँ रिक्वायरमेंट कम होती है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैलकुलेशन, इन कैलकुलेशन के आधार पर, फॉर द ईयर 2011-12, 2011-12 के लिए, द पॉवर्टी लाइन फॉर ए पर्सन वाज फिक्स्ड, एक आदमी के लिए
निर्धनता की रेखा को फिक्स किया गया था एट ₹816 पर मंथ, 816 रुपये प्रति महीना के हिसाब से, सारी कैलोरी का हिसाब वगैरह सब लगाकर 816 रुपये प्रति महीना फॉर रूरल एरिया, देहाती क्षेत्रों में, एंड ₹1000 और 1000 रुपये फॉर अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्रों में। द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड, निर्धनता रेखा का इसको एस्टिमेट किया जाता है पीरियोडिकली, समय अनुसार, समय समय पर। नॉर्मली साधारणतः एवरी 5 ईयर, प्रत्येक 5 वर्ष में। बाय कंडक्टिंग सैंपल सर्वे, सैंपल सर्वे करा करके। और ये सैंपल सर्वे कौन कराता है? कैरिड आउट बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, सरकार का विभाग होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO। पॉवर्टी एस्टिमेट्स, निर्धनता का अनुमान।